नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूएसए पे जो अटैक हुए हैं। लगातार 2 बार अटैक हो चुके हैं एक महीने में। तो जानेंगे कौन कौन से इन पे अटैक हुए हैं और किस तरह के ये जो अटैक है वो हुए हैं और कौन इन अटैक को कंडक्ट करवा रहा है। इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। अभी हाल ही में जो अटैक हुआ है यूएसए पे, उसमें एक कंपनी है यूएसए की जो कि मीट पैकेजिंग कंपनी है, जिसका नाम है जेबीएस। इस कंपनी का जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि ऑस्ट्रेलियन और नॉर्थ अमेरिकन जो पार्ट है वहाँ इसकी सप्लाई जाती थी, उसको अफेक्ट किया है। इवन ये जो अटैक हुआ है, साइबर अटैक, वो सिर्फ आपका यूएसए में ही नहीं बल्कि कनाडा और जो ब्राज़ीलियन इनकी सब ब्रांचेस हैं वहाँ भी अटैक हुए हैं। इस तरह के जो अटैक हैं वो लगातार यूएस की फैसिलिटी पे आपको देखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बताऊँ आपको कि पिछली बार जब ये अटैक हुआ था तो यूएसए की एक इम्पोर्टेंट गैस पाइपलाइन है जिसका नाम है कोलोनियल पाइपलाइन, जो कि न्यू जर्सी से स्टार्ट होकर कहाँ आती थी, आपकी टेक्सास सिटी जो है, टेक्सास यूएसए का एक स्टेट है, वहाँ इसकी आपूर्ति होती थी। लेकिन ये जो पाइपलाइन जब इफेक्टेड हुई लगभग 15 से 20 दिन के लिए, प्राइस जो है वो हाइक हो गया और लोगों को बड़ी परेशानी देखनी पड़ी। इस पाइपलाइन पर जो साइबर अटैक हुआ था उसमें रसियन एक्टर्स का हाथ देखा गया, क्योंकि जब एफबीआई ने जांच की तो उसमें स्पष्ट बोला एफबीआई ने कि ये जो ग्रुप है जिसने अटैक किया है वो रशियन बेस्ड है। तब से रसिया और यूएसए के बीच थोड़ा आनाबनी चल रही है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, जो रशियन नॉन एक्टर्स हैं, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट लेड अटैक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए किया गया था। इस गैस पाइपलाइन में उन्होंने लगभग आपका 5 मिलियन पैसा लिया है। इसी तरह क्या हुआ, जो जेबीएस मीट पैकर्स है उस पर भी इन्होंने क्या किया, एक साइबर अटैक किया। लेकिन इसमें एक ये बात आती है सामने निकल के कि जिस तरह जो कॉलोनियल पाइपलाइन थी उसमें थोड़ा लूप होल निकाला गया था एज अ जो ऑपरेटर थे गैस पाइपलाइन के, उनके कंप्यूटर के द्वारा। लेकिन इसमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि इन्होंने किस तरह अटैक किया है। ये एक रैनसमवेयर अटैक है, तो हम जानेंगे आगे कि रैनसमवेयर अटैक किस तरह का होता है। यहाँ यदि हम बात करें अभी जो अटैक हुआ है यूएसए पर, तो उन्होंने किसको जिम्मेदार ठहराया है। तो इसमें यूएस गवर्नमेंट का मानना है कि एक आर इविल करके एक गैंग है रसिया में जो कि मॉस्को बेस्ड है। तो उन जो नॉन एक्टर्स हैं रसिया के, उन्होंने इस जेबीएस फूड फैक्ट्री पे क्या किया है, अटैक, साइबर अटैक किया है। तो उन्होंने जो फिरौती मांगी उसका तो पता नहीं चला अभी कि कितना फिरौती मांगा है। लेकिन ये जो जेबीएस फूड फैक्ट्री है, इसने अपने जो सेकंड ऑपरेशनल सिस्टम होते हैं उनमें उनका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ताकि और जो पहले जो सिस्टम इफेक्टेड थे बाय साइबर अटैक जो रैनसमवेयर से, तो उनको हटा दिया। तो अभी ऑपरेशन जो है वो इफेक्टेड तो हुए लेकिन इतना इफेक्टेड नहीं हुए। लेकिन ये है कि प्राइसेस जो हाइक हैं यूएसए में मीट को लेकर वो ज़रूर होंगे, बिकॉज क्योंकि वहाँ का एक अभी नेशनल हॉलीडे आने वाला है और दूसरी बात उनका इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो प्राइस हैं वो हाइक होंगे यूएसए में। अभी जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनका मानना है कि जो रैनसमवेयर से जिस तरह फिरौती मांगी जाती है वो फिरौती होती है आपकी क्रिप्टो करेंसी में। तो उन्होंने जो एक गाइडलाइन जारी की है अपनी गवर्नमेंट को कि भाई जो भी क्रिप्टो करेंसी की जो लेन देन है उसको आप प्रॉपर ट्रैक किया जाए कि आखिर वो जा कहाँ रही है। तो इस तरह हो सकता है उनको पकड़ा जाए इन फ्यूचर। लेकिन अभी इस पर सिर्फ स्टेटमेंट दिए कि हम ऐसा कोई कार्य करने वाले हैं। अब यदि हम बात करें कि जो जेबीएस पे जो अटैक हुआ है उसमें जो रशियन का हाथ बताया जा रहा है, ये एफबीआई का सोर्सेस है, क्योंकि एफबीआई जांच एजेंसी है जेबीएस के लिए। उन्होंने बोला है कि हम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आप इसके लिए जांच कीजिए कि आखिर में कहाँ से ये अटैक हुए हैं और क्यों अटैक हुए हैं। जिस तरह अटैक हो रहे हैं यूएसए पे, चाहे उनकी मिलिट्री को देख लीजिए, चाहे उनकी गैस पाइपलाइन को देख लीजिए, चाहे आप उनकी फूड फैक्ट्री को देख लीजिए। इवन लास्ट 1 ईयर में आपके 40 ऐसी कंपनियां हैं जो कि फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उन पर साइबर अटैक हुए हैं। इस तरह की जब क्योंकि ये जो लोग हैं फूड इंडस्ट्री वाले, ये नॉर्मल सिक्योरिटी रखते हैं अपने सिस्टम में, तो इन पर जो टारगेट है वो करना इजी होता है, इसलिए इन पर अटैक जल्दी हो जाते हैं।
अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि जो वर्ल्ड लेवल पे इस तरह की कोई कन्वेंशन है जो इनको काउंटर करती हो, जी हाँ है बिल्कुल। बिकॉज ऑफ जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है जो कि यूरोपियन लेड है, मैं आपको बता दूं इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, इंडिया इसका पार्टिसिपेट नहीं करता, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ना ही रसिया इसका मेंबर है। बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है वो आपकी यूरोपियन यूनियन और जो यूएस एलाइज कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर इसको फॉर्मुलेट किया था, ठीक है। तो इंडिया और रसिया, जो रसिया ने इसके अगेंस्ट में जो यूएन जनरल असेंबली है उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में इंडिया ने सपोर्ट किया था, इसलिए एक जो इंटरनेशनल साइबर क्राइम से लड़ने के लिए एक कन्वेंशन तो है कि किस तरह लड़ा जाए आखिर में एक दूसरे से मिलके, कि कोई भी नॉन एक्टर जो किसी कंट्री में बैठकर किसी दूसरी कंट्री को हार्म पहुंचाता है तो उसको किस तरह पकड़ा जाए। ये जो सारी कंट्रियां हैं जो मैप में रेड आपको दिख रही हैं, ये सभी कंट्रियां किसके सिग्नेटरी हैं, बुडापेस्ट कन्वेंशन के। जो रेड नहीं है जैसे कि रसिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आखिर में वीट कौन प्रोड्यूस करता है, तो उसमें आपका पहले नंबर पे आएगा यूएसए, सेकंड नंबर पे आएगा ब्राज़ील, थर्ड नंबर पे आएगा यूरोपियन यूनियन एंड फोर्थ नंबर पे आएगा चाइना। और आगे यदि हम बात करें कि आखिर में रैनसमवेयर जो अटैक हैं वो लगातार 2017 से बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये होता क्या है। तो रैनसमवेयर जो है वो एक मालवेयर अटैक है जिसमें हमारी जो फाइल्स होती है उसमें कोई एक मलेशियस एक्टिविटी होती है। ये जो अटैक है वो यूज़र के डेटा को या तो लॉक कर देता है या फिर इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट इन द सेंस जो उसकी इम्पोर्टेंट फाइल होती है या फिर डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें लॉक कर देता है और उसके बदले वो फिरौती मांगता है। उनका मतलब ही होता है कि फिरौती करना या फिरौती मांगना। अब यदि हम बात करें आगे कि ये आखिर में डिवाइस पे किस तरह पहुंचता है, किसी भी डिवाइस में ये या तो लिंक के जरिए पहुंचता है या फिशिंग मेल के जरिए पहुंचता है। ये जिस तरह हम यूज़ करते हैं या तो जैसे फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह हो गया, प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, या स्मार्टफोन के जरिए या अपने कोई वेबसाइट ओपन की, इन सभी माध्यम से मतलब किसी भी जरिए से हमारे ये फ़ोन में जाकर और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या इम्पोर्टेंट जो भी हमारे फाइल्स होती हैं उनको या तो ये लॉक कर देता है या फिर इनक्रिप्ट कर देता है। तो इस तरह ये काम करता है।